मेजर जनरल संजय वेस्टन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आमतौर पर अपनी बेबाकी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन जब भी हम आतंकवाद के मसले पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। शायद डिप्लोमेटिकली ये बात सही भी है, लेकिन आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि वी शुड कॉल द डेविल बाय द नेम? अजय, आई एब्सोल्युटली मैं आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल अभी वक्त आ गया है, क्योंकि जड़ सारी पाकिस्तान की है, सब कुछ प्रॉब्लम वहीं पर है। तो अभी कोई वजह नहीं है कि G20 में खासकर, क्योंकि ये बड़ी ग्रुपिंग है, इससे पहले क्वाड में हमने बोला, ब्रिक्स में बोला, और कुछ जो बायलैटरल टॉक्स हुई थी उसमें बताया है, बट अभी मेरे ख्याल समय आ गया है, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए और बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि वो क्यों कर रहा है और करता रहेगा। और देखिए, आज की तारीख में ये जो कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रीज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो ठीक है, एलाइज होने चाहिए, बट हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत क्लियर होना चाहिए, और मेरे ख्याल वो है कि हमें वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, तालिबान नहीं चाहिए, बिकॉज तालिबान इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। हमें अपने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए विच इज प्रो इंडिया, एंड वो तालिबान के और टेररिज्म के और बाकी चीजों के अगेंस्ट है। और एक और चीज जो जनरल शंकर साहब ने बोला, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और दूसरा टेररिज्म। बट इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी को रेस करनी चाहिए, वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, उनको भी गवर्नमेंट प्रोसेस में लेना चाहिए। और चौथा है ड्रग्स, 90% ऑफ द ड्रग ट्रेड तो वहीं से हो रहा है, और आप देखिए सारा ये ईरान, और मैं तो बोलूंगा 33% तो पूरा पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। मैं जब अपनी डिवीजन कमांड कर रहा था फिरोजपुर में, मैंने वहां इतने टॉक्स लिए थे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कि पंजाब में कितना ड्रग्स इंडक्शन हो रहा है। ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, हमारी फौज के लिए हानिकारक है, और यंग जनरेशन के लिए हानिकारक है। तो अभी आपका सवाल बिल्कुल उचित है। मेरे ख्याल अभी समय आ गया है कि हमको डायरेक्ट बोलना चाहिए। अगर हम चाइना का नाम ले सकते हैं तो पाकिस्तान का क्यों नहीं? किस चीज का डर है? बिल्कुल, मेरे ख्याल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ISI के नए चीफ के आने के बाद से हम एक नई वेव ऑफ टेररिज्म जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, और एक तरह से 90 के दशक को दोहराने की कोशिश भी की जा रही है। इस नए वेव को ब्लंट करना कितना जरूरी है हमारे लिए, और क्या हम इसको बहुत सशक्त तरीके से कर सकते हैं? क्या आज हमारे पास ये पॉलिटिकल विल और ग्राउंड पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? अजय साहब, आपने ये कहा है कि नई वेव आई है, क्या कश्मीर में आई है, और ISI का नाम आपने लिया कि क्या वहां के चीफ के बदलने के बाद हुआ है। देखिए, वहां पर चीफ आते हैं और जाते हैं, चीफ से कुछ लेना नहीं। ISI जो डीप स्टेट है, और वो एक आर्मी का एक धड़ा है, और वो आर्मी से ही कंट्रोल होता है, ये मान के चलिए। तो वो चीजें वहां से चलती हैं, और ये चल रही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। इसके पहले जो वहां के चीफ थे वो 11 कोर कमांडर गए हैं, और कहा जाता है कि दिखाने के लिए कोई हटाया गया है, वो भी वही कर रहे थे, इससे ज्यादा कार्रवाई कर रहे थे। देखिए, जो आपने पूछा है कि क्या नया वेव है, आप यदि इसको आगाज नहीं बोलिएगा, इसको आप दस्तक नहीं बोलेंगे, तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारिएगा। जब हम लोग बहुत सारे डिबेटों में आते थे, और हमने कहा था कि टाइम फ्रेम ये आपको 1 महीने से कम का समय लगेगा, 15 अगस्त से के बाद आप सितंबर अक्टूबर में हम घूम रहे हैं, और आपने ये दस्तकें देखी, और हम उसको कहे कि छोटे वेपन, छोटे हथियार जिनके हाथों में पत्थर थे उनको छोटे हथियार दे दिए गए। और आपका सुरनकोट में देख रही हैं जो थाना मंडी में चल रहा है, और मेरे रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हुए हैं। ये उस समय जमाने में होता था, जो 90 के दशक में होता था। हम अभी भी उन चीजों को भिजवाना चाहते हैं। आपको अजय जी, आपको पता होना चाहिए, 500 फिदायन अटैक, फिदायन जो हक्कानी नेटवर्क से खड़े किए गए हैं, वो वेट कर रहे हैं टू गेट इनसाइड। एक फिदायन अटैक आपको आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आज एक 15 साल बाद एक आतंकी जो पाकिस्तान का रहने वाला है, भारत से पकड़ा जाता है आपके कैपिटल के अंदर में, उसकी इंटीग्रेशन होती है, और कितनी बार वो घूम कर आता है। तो हमारी चीजों में बहुत गैप्स हैं, इसको आप नहीं मानेंगे तो हम वो करेंगे। अभी तो आपने शुरुआत देखी है, इसको आगाज समझिए, और हम इनसे मुंह फेर नहीं सकते हैं।
फिर क्योंकि हम 2 दिन में बदल जाएंगे। अफगानिस्तान में जो आप प्रधानमंत्री गए हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूएन के पटल से कहा था कि अफगानिस्तान की धरती से कोई टेररिज्म का इस्तेमाल ना हो, उनका यह था। उन्होंने आतंकवाद के ऊपर में यह बोला था कि आतंकवाद को हथियार के रूप में ना यूज हो, उन्होंने यह कहा था। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री का पाकिस्तान का नाम ले ना ले, पाकिस्तान के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक ना करें और वो चीजें नहीं है, डिप्लोमेसी की बात नहीं है। आप क्या जमीन पे करते हैं और किस तरह से करते हैं? आप बताइए, 5 जवानों की शहादत हो गई। ये जो टेररिस्ट हैं क्या ये वहां के स्लीपर सेल्स कर सकते हैं? ये पिच बैटल है जिसके अंदर में चल रहा है, अभी इनकाउंटर चल रहा है उसी इलाके में, और ये इलाका जब पुंछ से राजौरी की तरफ चला गया। ये या तो जमीन के ऊपर हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है और जमीन को हम पढ़ना नहीं चाहते। तो मेरा यह मानना है कि बड़ा अच्छा मौका है जिस दिन ये चीजें हो रही हैं और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर में बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे मानवाधिकार, उनको देखिए, यदि आपने तालिबान को ही दे दिया तो मैं कहता हूं जरूर मिले, मगर अनटिल अनलेस यूएन उसके अंदर में एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, और आप दे देंगे इस तालिबान के गवर्नमेंट को पैसे, खाना पीना, वहां की जो जनता है, और वो जनता जो 33 करोड़ है जिसमें हाफ विमेन है जिनका मानवाधिकार शोषण डेली होता है। मगर यदि आप डिप्लोमेसी में, राजनीति में, ग्लोबल स्ट्रैटेजी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।